आइए, यूपी टीईटी 2019 का ईवीएस का पेपर है, जो कि आप सभी को 2019 से लेकर 2011 तक के 5 भाग यूपी टेट में होते हैं। 5 भाग के साल मिलेंगे। तो आइए, बिना समय गंवाए हुए चलते हैं टॉपिक पर। यूपी टीईटी 2019 का ईवीएस पेपर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सन 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। तो यह ऑप्शन में था मुंबई से थाने के बीच में, और दूरी पूछा नहीं था, लेकिन हम अपने तरफ से बता रहे हैं। यह 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ। तो यह सोनपुर में होता है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई। तो यह राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मिलता है। तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। एक चीज और बता दें आपको, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का जो अनुच्छेद 14 से 18 है, यह क्वेश्चन आईएमपी 2020 के लिए भी है, 2021 के लिए भी है। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रदेश में लचीला संविधान लागू है। तो ऑप्शन में था यूनाइटेड किंगडम। तो वह सही ऑप्शन हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय संविधान के तरह वहां का संविधान लचीला संविधान है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से रेडियर पाया जाता है। तो ऑप्शन में था टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से शीतोष्ण घाट प्रदेश नहीं है। शीतोष्ण घाट प्रदेश नहीं है, नहीं पूछा है। तो डाउन्स था ऑप्शन में। तो डाउन्स शीतोष्ण घाट प्रदेश है। फेरीज है, पम्पास है, लेकिन कंपास जो ऑप्शन में था वह शीतोष्ण घाट प्रदेश नहीं है। ठीक, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कंपास। अगला देखिए, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है। तो उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत में थार जनजाति कहाँ निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र एवं उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। तो इसका महिलाओं के आरक्षण के लिए पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कब और कहां हुआ था। तो यह केरल में हुआ था, सन 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। तो यह कर गृह और चुंगी कर लगाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन था गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से जो सी विकल्प था वही सही था। अगला क्वेश्चन है, संसार की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जलकुंभी है। अगला क्वेश्चन, वायरस के अजैविक होने का लक्षण
इसमें क्रिस्टल के रूप में क्वेश्चन पूछा था, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब है इसमें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना था। मैच करने के बाद पहला क्वेश्चन मतलब उसको हम सही तरीके से कर दिए हैं। तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्यपाल राज्य से संबंधित होते हैं, नगर निगम मेयर होते हैं, ग्राम पंचायत सरपंच होता है। आप सभी देखिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर है। आपको प्रत्येक सत्र का क्वेश्चन पेपर मिलेगा जब यूपी टीईटी हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम यकृत है। पुनः आइए अगला क्वेश्चन, अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थिति होता है तो तार का काय होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? अमीनो अम्ल। यूप्लेकेटला, यह क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से अचल जीव का उदाहरण है। तो यूप्लेकेटला अचल जीव का उदाहरण है। पुनः अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो यह बी डीएनए जो होता है यह कोशिका के सामान्य रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसका नाम इथालीन है। उसका नाम क्या है? इथालीन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है इसका नाम होता है क्लास्ट्रीडियम। क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम। तो अब आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 30 सेकंड में, तब मैं पुनः क्वेश्चन बता रहा हूं। आइए पुनः अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी का नाम सारस क्रेन है। अगला क्वेश्चन है, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? तो पुरवा यह ग्रामीण अधिवास में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी पर्वत है, उस ज्वालामुखी का नाम बताना है जो पर्वत है। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है वह पर्वत है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित द्वीप या क्वेश्चन था एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है तो किस तट पर स्थित है, यही पूछा जा रहा था। तो मुंबई तट पर स्थित है एलिफेंटा द्वीप। अगला क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार किस पठार पर है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार पर विस्तृत है। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, वहां वर्षा 70 सेमी से लेकर 200 सेमी के बीच होती है, वह मानसूनी वन पाए जाते हैं वहां। तो यह यूपी टीईटी 2019 का 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न आपको हल करा दिए। अब आप इसके बाद आप पाएंगे ट्रिक, जो आपको यूपी टीईटी के परीक्षा में 2 नंबर फिक्स कराएगा।
ईवीएस में, उसका नाम है आपका, पहला ट्रिक देंगे आपको भारत के स्टील प्लांट पर। दूसरा देंगे हम आपको मौलिक अधिकार पर। यह दो ट्रिक आप 22 से 25 तारीख के बीच में पा जाएंगे। तो आप सब 2019 का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, आप इसे पढ़िए। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना अति आवश्यक होता है यूपी टेट और सीटेट के लिए। तो विशेष सूचना कि भारत के स्टील प्लांट और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है उसे आप 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।